मेरे घर में ना जब भी मटन और गोश्त आता है ना तो मुझे सबसे पहले मेरे घर वाले ये कह देते हैं कि आपने बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है जैसे आप हमेशा से बनाती हैं। और बिल्कुल मैं इसको वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैं हमेशा की तरह बनाती हूँ। और अगर मैं हल्का सा भी इसका तरीका चेंज कर देती हूँ ना तो घर वालों को फ़ौरन से पता चल जाता है कि आज तो थोड़ा सा तरीका आपने डिफरेंट कर लिया, जायके से पता चल रहा है। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया, इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। सबसे पहले आपने इसकी बुनाई करनी है, फिर इसके अंदर हमने गोश्त को डाल देना है। और गोश्त डालने के बाद ना इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बुनाई करते रहना है जब तक पूरा गोश्त का कलर जो है वो सफ़ेद नहीं हो जाता और इसकी अच्छे से बुनाई नहीं हो जाती, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं इसकी बुनाई करती हूँ। और आप यकीन करें कि मैं हमेशा से गोश्त और चिकन की सबसे पहले बुनाई करती हूँ। उससे क्या होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। वरना तो अक्सर लोगों को मैंने कुक करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं कच्चा गोश्त बीच में टमाटर प्याज सब कुछ डाल के ना तो वो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और मसाला भी साथ ही तैयार हो जाता है, साथ ही गोश्त भी भुन जाता है, लेकिन उसमें एक हमक रह जाती है, गोश्त की स्मेल वगैरह रह जाती है। तो इस तरीके से ना गोश्त की में से बड़ी प्यारी खुशबू आती है, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है ना गोश्त का, इससे सारा पानी मैं पहले ड्राई करती हूँ, फिर इसके अंदर मैं बाकी के मसाले और बाकी की चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, अब बुनाई के वक्त पे मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। सिर्फ मैं नमक पहले डालती हूँ, बाकी सारे मसाले मैं लास्ट पे डालती हूँ। मैं काली मिर्च में ये मटन को बना रही हूँ, आप दूसरे मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है ना तो मेरे कहने पे एक बार लाज़मी गोश्त या मटन को ऐसे बनाइएगा, यकीन करें आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सारा गोश्त अच्छे से भुन चुका था, फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं। ग्रेवी के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल करती हूँ, मैं प्याज इसके अंदर नहीं शामिल करती। तो टमाटर तकरीबन मेरे पास 5-7 थे जिनको मैंने सेंटर से काट लिया था, तो वो ज़्यादा हो गए थे। अब ये पूरा टमाटर नहीं है, ये कटा हुआ टमाटर है। अक्सर आप लोग मुझे कह रहे थे इतने ज़्यादा टमाटर, तो भाई टमाटरों की ग्रेवी बनती है तभी तो जायका आता है। सेंटर से काटेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक टमाटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसको कवर कर दिया था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि स्टीम से जो इसका छिलका है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। टमाटर का जो छिलका था वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। फिर टमाटर के छिलके को हम रिमूव कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो छिलका रिमूव करने के बाद ना ऐसे ही हाफ ऑफ टमाटर उठा के ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी टमाटर का नामो निशान आपको नज़र ना आए तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और जितनी देर में गोश्त निकलना है ना टमाटर वैसे ही आपको नज़र नहीं आना। तो मैंने टमाटर का छिलका जो था वो रिमूव कर दिया था। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं किया था क्योंकि 5-10 मिनट पकने के बाद टमाटर ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका था और मज़ीद इसको पकाने के लिए अभी हमारा गोश्त गलेगा अच्छी तरह से। हम इसको गलाएंगे पानी डाल के तो बाकी कसर जो है टमाटर की वहाँ पर निकल जाएगी। सारा पानी जो है वो खुश्क होते टाइम तक ना टमाटर आपका बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आप तो खुला पका रही होती हैं तो आपका गोश्त कैसे गलता है। भाई हम तो घंटों रखते हैं, हमारा गोश्त तो गलता ही नहीं है, गैस का ज़िया करती हैं आप। इससे बेहतर है कि आप इसको प्रेशर में गला लें। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेशर में पकाने से इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी बहुत रह जाती है, जो मुझे महसूस होता है। आप लोगों का मुझे पता नहीं है। तो खुला पकाएंगे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और प्रेशर से बेहतर है कि आप चीज़ों को खुला पकाएं, उससे ज़्यादा टेस्ट भी आता है और जायका इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं हमेशा से लो फ्लेम पे ही गोश्त वगैरह को खुला गला लेती हूँ। लग इसमें 2 से 3 घंटे जाते हैं लो फ्लेम पे, या 2 घंटे लगा लें। लो फ्लेम पे अगर आप काम करते हैं तो उससे गोश्त का जायका भी बहुत अच्छा होता है। मेरी इस बात से कौन इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, टमाटर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था, इसको मैश कर दिया था। अब यहाँ पे खड़े मसालों की बारी है। 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, 1 तेज़पत्ता डाला है, बादियान का फूल डाला है और एक मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा था, उसको मैंने काट के डाल दिया। अब जितने पानी में गोश्त निगलना है उतना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप चाहें तो प्रेशर में भी गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन मैंने कभी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं गोश्त को हमेशा खुला ही पकाती हूँ, इससे गोश्त का बहुत अच्छा जायका आता है। कवर करना है, कवर करके आप गोश्त को अच्छे से गला लीजिएगा। काफ़ी हद तक टमाटर जो था वो मिक्स हो गया था, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक हम इसकी बुनाई करेंगे ना तब तक ये भी टमाटर हमें नज़र नहीं आना है। तो ये शनवारी कढ़ाई की रेसिपी ना अक्सर रेस्टोरेंट में मैंने बनती देखी थी, बहुत सारी वीडियोस में। जब मैंने सर्च करके निकाला ना रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी कढ़ाई तो मुझे यही रेसिपी मिली थी। गोश्त अच्छे से गल जाएगा, फिर हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं और 2 ही मसाले हम लास्ट में डालेंगे, जिसके अंदर काले मिर्च है और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला हमने डालना है। कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, ज़ीरा धनिया कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ 2 मसाले हैं जिसके अंदर काली मिर्च है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। इसी से शनवारी कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, अब थोड़ी बहुत बुनाई मैंने की थी ताकि इसका टमाटर जो था वो मज़ीद घुल जाए और साथ में हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने तक मैंने लो फ्लेम पे इसकी बुनाई की थी। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था और खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और मैं जब थोड़ा-सा भी तरीका चेंज कर लेती हूँ, घर वालों को फ़ौरन से ही पता चल जाता है कि आज तरीका आपने थोड़ा चेंज किया है, आज इसका ज़ायका चेंज आ रहा है। तो उनके मुँह को ना ऐसा मेरे हाथ का ज़ायका लग गया है ना कि ज़ायका चेंज होते ही ना फ़ौरन से पहचान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना गोश्त का ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया था और बुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी। अब इसके अंदर ना मैंने बारीक सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देनी है और लास्ट पे हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ऑयल वगैरह सेपरेट हो गया था। दही भी मैंने का भी इस्तेमाल मैंने किया था, वो मुझे बताना आप लोगों को याद नहीं रहा, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो दही भी हाफ़ कप जाती है जब मैं इसकी बुनाई कर रही थी, तो दही का आप इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा। और बस लास्ट पे मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आप लोगों ने कभी इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई नहीं किया है ना, तो मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसका ज़ायका दूसरी कढ़ाई से बहुत अच्छा आता है और दिल करता है कि बंदा बस खाता ही जाए, हाथ ही नहीं रुकता।